ओम शनिदेव महाराज की जय। भक्तजनों, आज आपको हम सुनाते हैं शनिवार व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। शनिवार का व्रत कथा। सूर्यदेव के पुत्र शनि को न्याय कर्म का देवता माना जाता है। शनिवार प्रदोष और शनिवार अमावस्या ऐसी अवसर पर जब शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है। व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म का फल देना शनिदेव के हाथ में होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि दशा खराब होना सुनकर ही व्यक्ति घबरा जाता है। ग्रहों में शनि की गुस्सेल और क्रूर माना गया है, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता। शनिदेव जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं उसे धन की कमी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि महाराज किसी भी राशि में 30 दिन से ज़्यादा नहीं रहते। भगवान शिव ने न्यायाधीश का नाम 9 ग्रहों में शनि को ही सौंपा है। पुराणों में शनिदेव के जन्म की कई कथाएं मौजूद हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित तथा स्कंद पुराण के काशी खंड में मौजूद हैं। कथा के अनुसार सूर्यदेव का विवाह राजा दशरथ की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्यदेव की संज्ञा को 3 पुत्र सोमन, यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। सूर्योदय का तेज काफ़ी अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा काफ़ी परेशान रहती थी। वह सूर्यदेव की अग्नि को कम करने का उपाय सोचती रहती थी। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने अपनी एक हम शकल बनाई, जिसका नाम उन्होंने स्वर्ण रखा। स्वर्ण रख और जब तक मैं तपस्या में वापस लौट कर ना आऊँ तब तक तुम उन्हें महाराज और उनके बच्चे का ख्याल रखना और मेरी छाया बनकर इसमें सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहना। जो आज्ञा महारानी। संज्ञा अब निश्चित रही। यह पर किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं आपकी छाया हूँ। वह वर्ण के कंधों पर अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी डालकर संज्ञा जंगल में कठिन तपस्या के लिए चली गई। संज्ञा की छाया होने के कारण सूर्यदेव को कभी स्वर्ण पर शक नहीं हुआ और एक छाया होने के कारण स्वर्ण को भी सूर्यदेव की तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। उधर संज्ञा तपस्या में लीन थी। वहीं सूर्यदेव और स्वर्ण के 3 बच्चे मनु, शनिदेव और वृषभद्रा का जन्म हुआ। कहा जाता है कि एक बार भगवान पत्नी स्वर्ण से मिलने आए। सूर्यदेव के तप और तेज के आगे शनिदेव महाराज की आंखें बंद हो जा गई और उन्हें देख नहीं पाए। वही शनिदेव के वर्ण को देखकर भगवान सूर्य पत्नी स्वर्ण पर शक करने लगी कि पुत्र शनि अपने पिता सूर्यदेव को प्रणाम करो। माता श्री, पिताजी का तेज बहुत अधिक है। मैं तो इनकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। मैं इन्हें प्रणाम कैसे करूँ? शनि मेरा पुत्र है। मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसका वर्ण तो बहुत काला है। यह मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? नहीं स्वामी, यह आपका ही पुत्र है। नहीं, मैं इसे अपना पुत्र नहीं मान सकता। अपने पिता की यह बात सुनते ही शनिदेव के मन में सूर्यदेव के लिए शत्रु भाव पैदा हो गया। माता श्री, पिताश्री को अपना जो भी अपमान किया, मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूँगा। पिताजी के अधिक श्रेष्ठ बनकर भी दिखाऊंगा। नहीं पुत्र, अपने पिता से ऐसे क्रोध नहीं होते। अपने क्रोध को शांत करो, नहीं तो माता अब यह क्रोध नहीं शांत होगा जब मैं आपके अपमान का बदला लूँगा। इसके बाद शनिदेव ने भगवान शिव को कठिन तपस्या की शुरू कर दी। शनिदेव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। शनिदेव को बहुत तपस्या में प्रसन्न हुआ और शनिदेव को तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें क्या वरदान चाहिए? महादेव, मेरे पिता सूर्यदेव ने मेरी माँ का अनादर किया है। उसकी वजह से मेरी माता छाया को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। हे प्रभु, मुझे सूर्यदेव से अधिक शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान दीजिए। शनिदेव, आपका अपनी माता के प्रति स्नेह और आदर देखते हुए मैं आपको 9 ग्रहों का स्वामी होने का वरदान देता हूँ। आपको सभी ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति होगी। इसके बाद पश्चात से शनिदेव को 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान के स्थापित हुए। न्यायाधीश शनिदेव की दृष्टि से डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव की पत्नी के श्राप के कारण उनकी विकृत दृष्टि नकारात्मक प्रभाव लोगों को पड़ने लगा। हालांकि सब लोग शनिदेव के गुस्से से डरते हैं, लेकिन स्वयं शनिदेव अपनी पत्नी के गुस्से के शिकार हो चुके हैं। शनिदेव की पत्नी नीलमंदा के श्राप के कारण ही शनिदेव का वक्र दृष्टि लोगों पर दुष्प्रभाव होता है। किंतु शनिदेव की भी उन्हें श्राप क्यों दिया, इस पर एक प्राचीन कथा लिखित है। एक बार शनिदेव ध्यान में मग्न थे और तपस्या कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी नीलमंदा उनके पास जाती हैं और उनसे प्रेम की रिझाने की कोशिश करती हैं, परंतु शनिदेव अपनी पत्नी पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और ध्यान से मग्न रहते हैं। वे अपनी पत्नी तपस्या में नहीं रहते हैं। उस पर पत्नी के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नीलमंदा ने शनिदेव को अपनी सौंदर्य से रिझाने की बहुत कोशिश की, परंतु शनिदेव की तपस्या भंग नहीं हुई। तो उसे गुस्सा में नीलमंदा ने शनिदेव को श्राप दे दिया। इतने देर से आपको मैं प्रेम से मनाने की कोशिश कर रही हूँ, किंतु आप भी अपनी तपस्या में लीन बैठे हैं। मैं इतने प्रेमपूर्वक आपके पास थोड़ा समय व्यतीत करने आई थी,
किंतु आपने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया, मेरी और दृष्टि तक नहीं डाली। मैं आपको श्राप देती हूँ कि अब से जिस किसी पर आपकी वृक दृष्टि पड़ेगी वह तबाह हो जाएगा और कारण आप बनेंगे। शनिदेव अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित थे। उनका जब जब पूरा हुआ तब उन्हें श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने गलत किया। शनिदेव की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वह श्राप दे चुकी थी, परंतु शनिदेव की पत्नी ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकती, किंतु यह जरूर कर सकती हूँ कि जब कोई भक्त निस्वार्थ भाव से पूरी विश्वास के साथ शनिदेव की पूजा और आराधना करेगा, उस भक्त पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का वास रहेगा। तभी से शनिदेव न्याय के राजा भी बन गए और कोई भी गलत कार्य करता है वह शनिदेव को वक्त दृष्टि से नहीं बच पाता। इसलिए सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि शनिदेव के क्रोध से बच सके। यह तो सभी जानते हैं कि शनिदेव हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। पर शनिदेव और हनुमान जी के आपस में मित्र कैसे बने, इसके पीछे बहुत सी कथाएं हैं। प्रचलित उन्हीं में से प्रसिद्ध एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव और अब की शक्ति पर अहंकार हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल हो जाती है। उसी घमंड में चूर होकर भ्रमण कर निकले। तभी उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। उस समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे और राम राम का जाप कर रहे थे। राम राम नाम भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन्हें अपनी वृक दृष्टि डाली, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं। इससे शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान जी को ललकारा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव सभी प्रयास कर लिया, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया। फिर बोले, नर आंखों खोल, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। क्या तुम मुझे जैसे शक्तिशाली को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हो? तुम शक्तिशाली शक्तियों को नहीं जानते। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने के पर भी हनुमान जी को बहुत ही सहज भाव से बोले, महाराज आप कौन हैं और इस तरह से कौन तुम कर रहे हो? मेरी पूजा में विघ्न क्यों डाल रहे हो? तुम्हें अब अपना परिचय पहले ही दे चुका हूँ। मैं शायद तुमने ध्यान नहीं दिया है। अब तुम्हें इस दंड का अवश्य मिलेगा। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश कर जा रहा हूँ। अब समझ आएगा कि मैं कौन हूँ। शनिदेव आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दें। कृपा करके मेरी साधना में विघ्न न डालें। हनुमान जी की बात सुनकर शनिदेव को क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने हनुमान जी की भुजा उखाड़ पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लेने लगी। हनुमान जी को लगा कि जैसे उनकी भुजा को किसी दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा को शनिदेव के ही पकड़ से छुटकारा। उसके बाद शनिदेव विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाँह पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी क्रोध में आ गए और उन्होंने अपनी पूंछ शनिदेव की लपेट लिया। और मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी पूजा में विघ्न न डालें, पर आपने मेरी बात को नहीं सुना। अब जब तक मैं श्री राम की आराधना करता हूँ तब तक आप मेरी पूछ से बंधे रहेंगे ताकि आप मेरी पूजा विघ्न न डालें। वानर, तुम तो क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनिदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और वह शनिदेव को पूंछ में लपेट कर पहाड़ों और वृक्षों को खूब उठा कर पटकने और रगड़ने लगे। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। अंत में शनिदेव ने अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से बोले, दया करें वानर राज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्षमा करें। भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूँगा। शनिदेव, आपको मेरी छाया ही नहीं मेरे भक्तों की छाया से दूर रहने का वचन देना होगा। मैं वचन दे रहा हूँ। जो भक्त आपकी पूजा अर्चना करेगा उसको मेरे कारण कभी भी कोई हानि नहीं होने दूंगा। अरे वाह, आप बहुत ही पीड़ा दे रहे हैं। शनिदेव घबराया नहीं। घाव मेरे दिए हुए शनिदेव, इसलिए घाव को पीड़ा भी नहीं हुए दूर करूंगा। आप अभी भी राज में आपके घाव पर यह सरसों का तेल लगा देता हूँ। इससे आपके घाव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी ने शनिदेव के घाव पर सरसों का तेल लगाया जिससे शनिदेव को आराम मिला और देखते ही देखते उनका पूरा दर्द खत्म हो गया। हनुमान जी, आज आपके द्वारा लगाए हुए सरसों के तेल ने मेरी सारी पीड़ा हर ली है। भविष्य में जो भी भक्त शनिवार के दिन उस पर तेल चढ़ाएगा मैं उसके जीवन में सारी पीड़ा
दुख को दूर कर दूंगा। मुझ पर शनिवार के तेल चढ़ाने वाले भक्तों के जीवन में सारे दुख दूर हो जाएंगे। अपने मित्र शनि की भूल को क्षमा कर दीजिए, मैं आपके अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराकर शनिदेव को हृदय में लगा लिए। उसी दिन से शनिदेव और हनुमान जी में मित्रता हो गई। तब से शनिदेव और हनुमान जी तेल चढ़ाने की परंपरा बन गई। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसी तरह दोनों लोगों की पूजा करने से भक्तों पर हनुमान जी की और शनिदेव की कृपा दोनों ही बनी रहती है। तो यह रही शनिवार व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना जरूर भूलें।